हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे। आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे। तो ये मैंने सबसे पहले 2 मीटर अस्तर पार्ट लिया है, जिससे मैं 13 जितनी लंबाई होगी 2 मीटर की उतनी ले लेंगे, और जो कि 13 इंच की चौड़ाई में मैं इसको ले रही हूँ, क्योंकि ये हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मेन जो हमारा नाप होता है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। ये मैं नेक का निशान लगा रही हूँ 3 इंच, और 4 इंच शोल्डर का। ये आर्म होल का लगा रही हूँ 7 इंच पर, और ये 14 इंच 7 से 14 इंच पर मैं लगा रही हूँ। ये जो बीच का होता है ये वाला कमर का नाप, हिप साइज का नाप। अब मैं इस तरीके से इसको कमर में से 1 इंच कम करती हूँ, लेकिन हमें सिलाई से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो हमारा मार्जिन होता है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मेन नाप से। तो इस तरीके से हमें ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो इस तरीके से हमें पहले इसकी नोर कट कर लेनी है, और नोर कट करने के बाद हमें इस तरीके से इसको अस्तर को कट कर लेना है। अब हमें मेन लाइनिंग का बैक पार्ट लेना है, मेन फैब्रिक का बैक पार्ट लेना है, जिसमें हम अस्तर वाले जो हमने कटिंग किया था अस्तर को उसे रख लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, सेम वही का वही कटिंग होगा। ये बैक पार्ट कट किया मैंने, और इसी तरीके से अस्तर वाले को रख के हम दूसरा वाला पार्ट कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करना बहुत ही इजी और आसान रहता है। इस तरीके से हमें समझ में भी अच्छा आता है कि हमें आसानी से कटिंग हो जाती है। और हमें लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, इसकी लेंथ में हमें अधिक लेना है, और बाकी सेम ही होगा। इस तरीके से लेंथ में हमें कम से कम 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को, मेन फैब्रिक को अस्तर वाले पार्ट से एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, जो कि काफ़ी सुंदर है। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 13 इंच की लंबाई ली है। तो उधर से भी मैं 13 इंच ले लूँगी। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारे नाप होगा मोरी का, उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि सिलाई में ऐड होगा। अब हमें 3 इंच यहाँ से अंदर की तरफ लेना है, फिर हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो गाइस थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं आई है, धुंधली आ रही है। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसको किस तरीके से हमें सिलना है वो बता देती हूँ, स्टिच करना बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स लेती हूँ। स्लीव्स में थोड़ी सी डिजाइन देनी है हमें, तो मैं दोनों पार्ट को ले लेती हूँ इस तरीके से। फिर हमें 10 इंच की ही स्लीव्स रखनी है। मैंने 13 इंच की कट की थी, अगर हमें फोल्ड करना होता तो 13 इंच की लेनी है। तो सबसे पहले हम बीचों बीच कट लगा देंगे इसमें, फिर इस तरीके से हम नाप ले लेंगे इसका। 10 इंच हमारी रहेगी, और इससे हमें थोड़ी सी इस तरीके से मैं आपको बना के बता रही हूँ। इस तरीके से हमें बनाना है। तो गाइज फैशन डिजाइनर इतनी हार्ड भी नहीं है, तो अपन जिस तरीके से मन लगा के अगर करें तो बहुत ही आसान है ये सिलाई का काम करना। इसको हम घर पे भी कर सकते हैं, सारा काम करके भी कर सकते हैं। हाउसवाइफ के लिए तो ये एकदम परफेक्ट रहता है कि घर का काम करके भी हम जितना चाहे उतना सिल सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमें फोल्ड करके इसकी नोर पे इसकी सिलाई करना है हमें। मैंने नोर पे सिलाई कर ली है। अब मैं इसमें ये वाली लेस अटैच करूँगी। इस तरीके से हमें इसको उल्टी साइड से इसके ऊपर ये वाली लेस अटैच करनी है। इन स्लीव्स का भी काफ़ी अच्छा लुक आया है। एक सिंपल डिजाइन है ये, बहुत ही आसानी से बनने वाली। इस तरीके से हमें बना लेनी है। फिर मैं ये वाली सिल्वर कलर की डोरी लूँगी, इसमें मैं छोटे छोटे पॉम पॉम बनाऊँगी।
इस तरीके से हमें सिलाई करके इसको फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसी तरीके से दूसरा वाला लेना है। दूसरे वाले पे भी हम स्टार्टिंग में डबल करेंगे, डबल सिलाई करते हैं स्टार्टिंग में इस तरीके से, और लास्ट में भी डबल करते हैं ताकि ये धागा निकले ना, नहीं निकलेगा तो ये खुलेगा भी नहीं। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे, काफ़ी सुंदर पॉम पॉम बने हैं। अब हमें इसको लगाने के लिए सबसे पहले इन दोनों को अच्छे से जॉइंट करना होगा डबल सिलाई करके। ये मैंने सिलाई डबल सिलाई करके जॉइंट कर लिया। अब मैं इन स्लीव्स पे इनको लगा दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे गाइस, हमारी स्लीव्स बन के रेडी है। इस तरीके से हमें स्लीव्स बनानी है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा लुक है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से बटन लगाऊंगी। मैं इस पर 2 ही बटन लगाऊंगी। अगर आप चाहे तो इस पर 3 बटन भी इस तरीके से लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और अब हम ले रहे हैं मेन पार्ट, जिस पे जो कि फ्रंट पार्ट है। तो इसको हम फेविक्विक की मदद से लाइनिंग यानी अस्तर पार्ट पे चिपका लेंगे। अस्तर पार्ट को हमें नीचे से बॉर्डर पर से थोड़ा फोल्ड कर लेना है। और फिर हम जैसे ये जो स्टोन होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसकी दिक्कत आती है, ये स्टोन वाली इसमें मेन प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के और फिर सिलाई करती हूँ, तो ये स्टोन बीच में नहीं आते, ये साइड में हो जाते हैं और नीडल टूटती नहीं है हमारी। अब मैं नेक का निशान लगा रही हूँ, नेक पट्टी बनाने का, जो कि हमने 3 इंच लगाया है। और 7 इंच पे मैं 7 इंच की लेंथ पे लगाऊंगी। इस तरीके से हमें 2 कट लगा लेने हैं, एक बीच में और दोनों साइड में। इस तरीके से हमने ये बुकरम पट्टी कट की है। बुकरम पट्टी को इस तरीके से हम रखेंगे, एक आल पिन की मदद से इसको यहाँ पर रखा हुआ रखेंगे। और ये अगर पेस्टिंग पेपर पे कट करें ना तो ये चिपक भी जाता है, लेकिन ये मेरा बुकरम है, बुकरम पे कट कर रही हूँ मैं। हमें हाफ इंच छोड़ते हुए इस कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। फिर इसको यहाँ से मोड़ लेना है इस तरीके से। नॉर नॉर पे हमें सिलाई करते जाना है, इसको फोल्ड करते जाना है, नॉर नॉर पे हमें सिलाई करते जाना है। बुकरम लगाने से एकदम फिनिशिंग के साथ नेक बन जाती है। तो अब मैं इसको इस तरीके से इसमें टेस्ट करूँगी। सबसे पहले बीच वाले निशान पे लगाऊंगी इसको, फिर इस तरीके से हमें बीच में सिलाई करनी है। सबसे पहले धागा जो कि बुकरम की नोर तक आएगा। ये मैंने बुकरम की नोर तक ये सिलाई कर ली। अब मैं इस मशीन के धागे को वापस निकालूंगी इस तरीके से। वापस निकालने के बाद यहाँ पर बुकरम की नोर पे फिर से सिलाई करूँगी। मैं उठा के ही करूँगी क्योंकि इसमें नीडल टूटने का डर रहता है। स्टोन है, काफ़ी स्टोन है इसमें, तो इस कपड़े को सिलना भी काफ़ी हार्ड रहता है। स्टोन की वजह से थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे 30 मिनट की बजाय हमें 40 मिनट 45 मिनट इतना टाइम एक्स्ट्रा लगता है इसमें। इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगाना है। फिर हमें यहाँ से यूँ फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। और फिर यहाँ पर मैं 5 नंबर पे मोटी सिलाई लगा रही हूँ, ताकि मैं वापस निकालूंगी इस सिलाई को और यहाँ पर तुरपाई करूँगी ताकि अच्छे से फिनिशिंग आएगी गले पर। इसी तरीके से हमें नेक बनानी है। ये देखिए गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल से एकदम सुंदर फिनिशिंग के साथ हमारी नेक रेडी है। अब मैं इसके अस्तर को, दूसरे वाले पार्ट के अस्तर को, पहला पार्ट हमने रेडी कर लिया, स्लीव से हमने रेडी कर ली है। और अब मैं बैक पार्ट के अस्तर को नीचे से बॉर्डर पर से फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से। और अब मैं उसको लगा लूँगी इस पर। सबसे पहले हमें शोल्डर के यहाँ से, नेक पर से और शोल्डर पर से सिलाई करनी है इसकी। इस तरीके से जो हमने निशान लगाए हैं उन निशान को बराबर मापते हुए हमें यहाँ पर ये पहली सिलाई करनी है। अब हमें यहाँ पर साइडों में से सिलाई करनी थी, कर ली मैंने। और अब मैं इसके नेक बनाने के लिए इस तरीके से ये पट्टियाँ कट कर रही हूँ। बैक साइड की नेक बनाऊंगी
जो कि हमारी 2 इंच लेंथ की रहेगी और गोल रहेगी। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। मैं कट लगा ली हूँ। कट लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ। आप चाहो तो बाहर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हो, अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन अंदर की तरफ ज़्यादा सेफ रहता है, सुंदर लगता है। तो गाइज मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो बनाई है। आप इसको अच्छे से देखना, आपके समझ में ना आए तो दोबारा देखना। और अगर कोई चीज़ इसमें मेरे आपके हिसाब से नहीं है तो आप मुझे वो उस चीज़ के लिए कमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं बता दूंगी आपको। तो गाइज अब हमारे सभी पार्ट रेडी है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर पर से जॉइंट करेंगे इसको। इस तरीके से हमें शोल्डर पर से दोनों जॉइंट करनी है, दोनों तरफ से। गाइज काफ़ी मेहनत लगती है। आप हमें मोटिवेशन करने के लिए कमेंट भी किया कीजिए। इस तरीके से हमें स्लीव्स को भी लगाना है। बीच में से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड हो चाहे बैक साइड हो, लेकिन बीच में से शोल्डर पर से हमें स्लीव्स को स्टार्ट करना है, ताकि ये स्लीव्स दोनों साइड बराबर आ जाए। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए इस तरीके से हमें स्टिच करना है सब इस दोनों तरफ की स्लीव्स को। अब मैं फिटिंग का नाप ले रही हूँ। फिटिंग इस तरीके से करनी है। 2 इंच की हमारी फिटिंग रहेगी इसकी। यहाँ से भी 2 इंच की ही रहेगी। फिर हम इसको सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ और इंटरलॉक कर देंगे। अगर आप इंटरलॉक नहीं करते हो तो भी चलेगा। इस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो गाइज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सबसे पहले तो मैं इसका आपको फाइनल लुक बता देती हूँ सूट का। काफ़ी सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट बना है। तो हमारी तरफ इस सूट की जो रेट है वो हमारी तरफ 500 से 700 रुपये तक है। आपकी तरफ इसकी क्या रेट है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हमारे सूट का फाइनल लुक है। देखिए इस तरीके से हमारे स्लीव्स का है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी सुंदर स्लीव्स बनी है। वाह गाइज बहुत सुंदर लगा ये सूट। कैमरे में जो रियल में दिख रहा है वैसा कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और आपको जो भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सभी बहनों के लिए यूज़फुल रहने वाला वीडियो है। बाय बाय।